हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान दिया था और उसमें हमने वर्णों के प्रकार भी आपको बताए थे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन है, जैसे ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, तो इन सब के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे, यानी कौन से वर्ण जो हैं मुख के किस भाग से बोले जाते हैं, किस तरह से उच्चरित किए जाते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है कंठस्थ। कंठस्थ मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ मतलब गला। वो वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग। साथ ही इसमें अ और ह भी आता है। बोल करके आप देखेंगे ये वर्ण गले से उच्चरित होते हैं। दूसरा है तालु। जो वर्ण बोलते समय ऊपर तालु का स्पर्श करते हैं उनको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं, जिसमें वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, इया, र और ण भी है। इसको बोलेंगे आप, उच्चारण करेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ, बोलने में तालु का स्पर्श हो रहा है। जैसे च, छ, ज बोल के देखिए तो तालु का स्पर्श होता है। तो ये तालव्य व्यंजन या तालु से बोलने जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तीसरा है मूर्धा। अब आपके स्क्रीन पर यह आ रहा है सामने, इसलिए आप वहाँ ध्यान दीजिए कि कौन कौन से वर्ण हैं। तो मूर्धन्य या मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा मतलब जिन वर्णों को बोलते समय जो ज़बान है थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ती हो, उसको मूर्धा कहते हैं। जिसमें है री है। री बोलने में आपकी ज़बान थोड़ी टेढ़ी होती है। फिर ट बोलेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ मुड़ रही है। ठ, ड, ढ, ण, र, श बोल के देखिए। ये सारा वर्ण जो आप उच्चारित करेंगे तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा ज़बान मुड़ती है, तो ये मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद है दंतव्य या दंत, यानी दांत। दंत मतलब दांत। जिन वर्णों को बोलते समय दांत का स्पर्श होता हो, दोनों दांत आपके करीब आ जाते हैं बोलते समय, वो दंत व्यंजन कहलाते हैं। जिनमें हैं ली, त, थ, द, ध, न। ठीक है, और एक और वर्ण आगे दिया हुआ है। तो यानी बोल करके आप देखिए, हर बार आपकी ज़बान जो है वो दांत से टकराएगी, तो इसलिए इनका नाम दंत व्यंजन हो गया। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ। जिन वर्णों को बोलते समय होंठ जो है मुड़ते हैं, आकृति थोड़ा उनकी फर्क हो जाती है, साथ ही साथ होंठ कई बार स्पर्श भी करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, वो ओष्ठ वाले व्यंजन कहलाते हैं। देखिए बोल करके, सामने आपके लिखा हुआ है। ऊ है जिनमें प है, फ है, ब है, भ है, म है। इन सबको बोलते समय आपके होंठ आपस में मिलते हैं। ऊ बोलने में देखिए होंठ आपके गोल से हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ओष्ठ वाले व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद है नासिका, यानी नाक से जो व्यंजन बोले जाएं। बोल के आप देखिएगा, देखिए इया, म, अंग, ण, न, ये सब नासिका व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, तो
उनमें है कंठ तालु, यानी जिनको बोलने में गले का भी प्रयोग होता है, तालु का भी होता है। तो वो व्यंजन है ए और ए। बोलने में थोड़ा तालु भी स्पर्श हो रही है और गले से तो बोले ही जा रहे हैं, इसलिए कंठ के कहला रहे हैं। इसी तरह से दूसरा है कंठ ओष्ठ, यानी जिनको बोलने में कंठ की भी आवश्यकता पड़ रही है और होठों का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये कंठ और ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इनमें है ओ और औ। होठ देखिए गोल से मुड़ जाते हैं ना, अब बोल रहे हैं आप गले से ओ आओ, तो ये कंठोष्ठ कहलाते हैं। इसी तरह से दंतोष्ठ भी है, यानी दांतों का स्पर्श भी हो रहा है जिनमें और होठों की सहायता से भी बोले जा रहे हैं, उनमें है व। तो ये हुए आपका ये वर्णों का उच्चारण स्थान, जो हमने अभी आपको बोल करके बताया। साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर तो आ ही रहा है, लेकिन अलग से भी PDF में भेज दे रहे हैं, ताकि आप इसको जहाँ पर आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा वर्णन अपनी कॉपी में लिखा है, उसी के आगे हेडिंग डाल करके आप वर्णों का उच्चारण स्थान भी लिख लें, ताकि बाद में भूलें ना, और इसे याद भी करना है आपको। अब है प्रत्याहार बनाना। तो हमने आपको माहेश्वर सूत्र 14 हैं, उनके बारे में आपको बताया था। उसी माहेश्वर सूत्र के अक्षरों से और व्यंजनों को मिला करके उनकी सहायता से प्रत्याहार जो है वो बनते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? यानी जिसकी सहायता से कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात कह दी जाए, अधिकतम बात कह दी जाए, उसको प्रत्याहार कहते हैं। ये प्रत्याहार 42 हैं, और ये 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको PDF में लिखित रूप से भेज रही हूँ, क्योंकि इतना सारा बोल करके तो हम नहीं लिखवा सकेंगे आपको, और आप भी समझ नहीं पाए। तो ये सारी सामग्री आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लीजिए, और वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छी तरह से याद भी कर लीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपको पाठ शुरू करेंगे। जब तक इतना काम आप पूरा कीजिए।